हाय अनुज। थैंक यू कि आप मेरे साथ बात कर रहे हैं। मेरा नाम मलाइका है। मैं अर्बनेशन की एक होस्ट हूँ एंड आई एम रियली एक्साइटेड दैट आई कैन स्पीक विथ यू अबाउट हीरा मंडी टुडे। थैंक यू मलाइका, आप मेरे साथ जुड़े, आपने समय निकाला, धन्यवाद। तो जस्ट जंपिंग राइट इन, आपको रोल कैसी मिली हीरा मंडी में? मतलब आप अप्रोच कैसे हुए या फिर आपने ऑडिशंस कैसे दी? मेरा कोई ऑडिशन इसके लिए नहीं हुआ। मैंने पद्मावत उनके साथ की थी, गंगूबाई उनके साथ की थी। ये ओके। मेरा तीसरा प्रोजेक्ट था उनके साथ। तो अ, मुझे अचानक से एक कॉल आया था, उसके बाद एक ऑडिशन के लिए भी कॉल आया था। ऑडिशन दिया गया था, मुझसे पूछा गया था कि कल से फ्री हैं कि नहीं, लेकिन रात को ही ये सारी बातें होके मैं रिजेक्ट भी हो गया था। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मुझे फिर से एक कॉल आया। मैं थोड़ा-सा उस समय परेशान था, दुखी था, बिकॉज़ मेरा ऑडिशन रिजेक्ट हो जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया। हाँ। तो वही हुआ था और मैं अपने भगवान के पास बैठा था। भगवान श्री कृष्ण को मैं बहुत मानता हूँ, मेरे मित्र हैं, तो जो बातें मैं किसी को नहीं बताता, वो उनको बताता हूँ। हम्म। तो मैंने उनको बोला कि सारी दुनिया में इतने चमत्कार करते हो, मेरे जीवन में कोई चमत्कार नहीं है, मुझे इतने साल हो गए यही काम करते हुए और आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं जो मुझे चाहिए। हम्म। तो आमतौर पे मैं उनसे कभी कुछ डिमांड रखता नहीं किसी भी तरह की, क्योंकि बहुत कुछ दिया है उन्होंने। तो आप यकीन मानना उसी समय मुझे कॉल आया कि आज आप फ्री हैं? मैंने कहा हाँ। तो मुझे कहा गया कि आप फ़िल्म सिटी आ सकते हैं, संजय सर आपसे मिलना चाहते हैं। मैं फ़िल्म सिटी गया, फ़िल्म सिटी जा कर के सर वहाँ पर खड़े थे, हाय हेलो हुई। उसके बाद सर ने सबके बीच में कहा ही इज़ माय लकी चार्म। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी। तो और मुझे नहीं पता था क्या किरदार है, कैसा किरदार है, हम्म। छोटा है, बड़ा है, क्या? क्योंकि उससे पहले छोटे-छोटे ही 2 किरदार किए थे मैंने पद्मावत और गंगूबाई में। तो सर ने कहा कि एक किरदार है और बिल्कुल शेर जैसा है और खड़ा होता है तो बस सब शांत हो जाते हैं। मैजिक है उसकी वॉइस में, सब सुनते हैं उसे। तो उसको करते हैं ट्राई, तो आप तैयार होके आइए। मैं तैयार होके वहाँ पहुँचा तो एक लाइन 15-16 लाइनों का एक मोनोलॉग था। हम्म। उन्होंने कहा कि 5 मिनट में ये मुझे तैयार चाहिए, मार। तो सब बड़े हैरान थे कि 5 मिनट में कैसे कोई तैयार कर सकता है, अभी तो किरदार का नहीं पता है, कुछ नहीं पता है। या। बट मेरे लिए वो ये था कि मेरे लिए ये एग्ज़ाम है और ऐसा एग्ज़ाम कभी-कभी होता है कि आपको जीवन में इस तरह की बात कोई कहे, इतना बड़ा चैलेंज आपको दे और आप अपने आप को साबित कर दें। तो मतलब ये रेयर होता है और इसी से ज़िंदगी बदलती भी है एक्चुअली, सबकी ज़िंदगी ऐसे ही बदली। तो मैंने उस चैलेंज को स्वीकार किया, ईश्वर का नाम लिया और मैं एग्ज़ैक्ट 5 मिनट में मार्क पे था और मैंने कहा सर आई एम रेडी। उसके बाद शूट स्टार्ट हुआ, कंप्लीट हुआ। सर आए, ब्रेक बोला गया और सर ने आके मुझे कहा कि यही तो आपका मैजिक चाहिए था मुझे। बहुत अच्छा था। तो मुझे लगा मेरा ऑडिशन क्लियर हो गया है, तो करीबन-करीबन 2-3 घंटे इंतज़ार के बाद मुझे मैं सोच रहा था कि ऑडिशन ही चल रहा है, लेकिन 3 घंटे बाद जब मुझे दोबारा सेट पे बुलाया गया, मैं वैनिटी में बैठा था हम्म। और ये कहा गया कि हैट्रिक मुबारक हो। तब मुझे हामिद के किरदार का पता लगा था कि ये मैं कर रहा हूँ। उससे पहले मुझे हामिद के बारे में कुछ नहीं पता था। तो हामिद ईश्वर की देन है। तो अगर आपको कुछ नहीं पता था तो आप कुछ इंसाइट दे सकते हैं वो मोनोलॉग के बारे में कि आपने वो सीन है सीरीज में और आपने ऐसा कैसा प्रेप बिल्कुल, किया था उसके लिए? बिल्कुल वो सीन बहुत महत्वपूर्ण है यदि आपने सीरीज़ देखी है। सीरीज़ आपने हाँ। देखी है, हाँ, पूरा तो मैंने बहुत देखी है। महत्व करेक्ट, तो बहुत महत्वपूर्ण सीन है। एक सीन होता है जब हामिद जो है एक टेबल पर सबके साथ खड़ा हामिद खड़ा है, सब बैठे हुए हैं और बिपो हाँ। जान जो है वो बाहर से आती है, दरवाज़ा खटखटाती है, छुपके से आती है हाँ। और आखिरी मुजरा करके आई है और वो अपने ज़ेवरात लाई है वहाँ से हम्म। और आकर के बैठती है और हामिद उस समय बताते हैं कि सतबीर मारा गया है, हालात ऐसे चल रहे हैं, हमें ठिकाना बदलना पड़ेगा क्योंकि हम लाइब्रेरी में रहते थे, तो हम बोलते हैं कि हथियार दूसरी जगह छिपाने पड़ेंगे और दिल्ली में मतलब ये हो रहा है, हमारे यहाँ ये हो रहा है। वो सीन यदि आपको याद होगा तो वो सीन था वो और वो सीन सीरीज़ में था। तो वही सीन था, वो वैसा ही शूट ही हो रहा था एक्चुअली। तो वो सीन मुझे दिया गया था और उस समय से पहले मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि हामिद का किरदार मतलब हामिद है क्या बेसिकली? हामिद
क्या करना चाहता है लाइफ में। बस मुझे सर ने ये कहा था, ये शेर है, ये जब बोलेगा तो सब शांत हो जाएँगे और इसकी वॉइस में इतना मैजिक है कि ये सबका ब्रेन वॉश कर सकता है, बहुत फ़ोकस्ड है ये कैरेक्टर। तो उसके बाद मुझे पता लगा था जब मैं वो सीन हो चुका, तब मुझे पता लगा कि यार हामिद है कौन? उसके बाद मुझे 3 दिन बाद ये पता लगा कि हामिद कोई साधारण किरदार नहीं है, 1-2 हाँ। सीन का किरदार नहीं है, हामिद बहुत इम्पोर्टेंट किरदार। हाँ, और वो आप जो बोल रहे हैं कि हामिद बहुत ही इम्पोर्टेंट किरदार है, वो एक बहुत एम्बिशियस और पावरफुल फ्रीडम फाइटर भी था, पूरी सीजन में, सीरीज में। तो आपने प्रेप बिल्कुल। कैसे किया जब आपको पता चल गया था कि आपको ये रोल मिल गया है? तो हामिद की कैरेक्टर में आने के लिए आपने क्या-क्या किया था प्रेप करने के लिए? मलाइका, ये बड़ी हैरानी की बात होगी, इस पर मैं बहुत सारी कथाएँ सुना सकता हूँ, बहुत सारी बातें सुना सकता हूँ, बहुत सारी हाँ। कहानियाँ सुना सकता हूँ कि मैंने ये किया, वो किया। एक्चुअल बात मैं बताऊँ आपको, मुझे 27 साल हो गए सिर्फ़ यही करते। तो ऐसा कोई किरदार है ना, मुझे ऐसा लाइफ़ में कोई किरदार आता है ना, तो मुझे उसके लिए मतलब जैसे लोग कहते हैं डीप में जाना चाहिए, वैसे जाना चाहिए, वैसे जाना चाहिए। मेरे काम में मुझे पता है मेरे काम में मेरी कितनी शिद्दत है। मेरे को पता है कि मैं शब्द जो है वो किस तरह से अपने भीतर लेता हूँ। हुँ। वो प्रोसेस जो है ना वो इतने सालों से चलता आ रहा है। अब वो स्पेस क्रिएट हो चुका है शरीर का, दिमाग का, दिल का, कि वो रूह आकर के बसती है। और ये मैं कहूँ कि हामिद मैंने किया है तो ये मेरी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि मैं सिर्फ़ उस रूह को इनवाइट करता हूँ। मैं हमेशा मेरी आदत ये है जब भी मैं सेट पर जाता हूँ, उस सारे माहौल को देख कर के मैं उसको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। आप एक-एक चीज़ यहाँ की एक-एक कण मेरा साथ देना और मैं इस किरदार को करने जा रहा हूँ। तो इस किरदार को सहयोग देना कि ये किरदार परिपूर्ण हो। तो ये मैं हर चीज़ से बोलता हूँ वहाँ। तो फिर वो अकेला मैं नहीं रह जाता, इसके लिए सब कुछ प्रिपेयर होता है। फिर इसके लिए वो रूह प्रिपेयर होती है जो जो किरदार की होती है। तो ये 27 साल की मेहनत है यार, तो इसमें 5 मिनट कहने को तो हामिद 5 मिनट में तैयार था, लेकिन इसके पीछे बहुत मेहनत। हाँ, और हामिद और आपके बीच में कोई पर्सनैलिटी ट्रेट्स है जो मैच करते थे, जो आपके लिए आसान था कि मैं ये पिक कर लूँ? मतलब अगर एक एग्जांपल दूँ तो वो बहुत ही मोटिवेटेड है ना? कि उसकी एक गोल है और आप भी इतने सालों से मोटिवेटेड हैं इस इंडस्ट्री में। तो आपने ये पैशन और मोटिवेशन को यूज़ किया था हामिद के किरदार के लिए? देखिए ये किरदार एक्चुअल में 100% मुझसे रिलेट करता है। ओके। मैंने बहुत सारे किरदार ज़िंदगी में किए हैं, हुँ, लेकिन ये वो किरदार था जिससे मुझे मोहब्बत थी। हुँ, मतलब जो जिसका इंतज़ार शायद मैं इतने सालों से कर रहा था कि ये किरदार जो मैं हूँ एक्चुअल में, हुँ। वैसा। और हर अभिनेता ऐसा इंतज़ार करता है कि जो वो भीतर से है ना, जो वो बाहर दिखा सके। तो और बहुत सौभाग्य की बात होती है उस तरह का किरदार। तो हामिद मैं हूँ, इसके कई कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि मेरे फ़ादर जो हैं वो एयर फ़ोर्स में थे। ओके। तो बचपन से पूरा ख़ानदान जो है वो देश की सेवा में रहा है, तो बचपन से कहीं न कहीं ये रहा है कि नहीं यार देश के लिए। दूसरा मेरा टारगेट था जब मैं बड़ा होऊँगा तो मैं एयर फ़ोर्स में जाऊँगा पापा की तरह, जो कि मैं नहीं जा पाया, हुँ, अभिनेता बन गया। तीसरा रही बात मोटिवेशनल, तो मैं फ़िलॉसफ़ी में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, तो बहुत सारी जगह जाकर के एज़ मोटिवेशनल स्पीकर मैं काम करता हूँ। हाँ। मैं प्लैनेट को लेके बातें करता हूँ कि पीपल उगाओ, प्रकृति को सुंदर करो, ये घर ईश्वर ने दिया है, इसे अच्छा बना के यहाँ से जाना है। तो इस तरह की बातें मैं करता ही हूँ। तो हामिद भी वही कर रहा था, एक फाइट कर रहा था आज़ादी की। हुँ। मैं फाइट कर रहा हूँ प्लैनेट की, रियल लाइफ़। तो हामिद बहुत करीब-करीब किरदार है मेरा। तो और मैं बहुत फ़ोकस्ड नहीं होता, ईमानदार नहीं होता और इतना जुनूनी नहीं होता, तो 27 साल तक यहाँ तो नहीं टिका रह। हाँ, डेफ़िनिटली। तो एक आखिरी सवाल है आपके लिए, क्योंकि आपने ये बोला है कि आपने गंगूबाई किया है, पद्मावत किया और फिर आखिरी में हीरा मंडी भी किया है। तो जैसे आपने बोला था कि एक हैट्रिक था संजय लीला भंसाली के साथ। तो एक 2 पार्ट सवाल है आपके लिए। एक, कि उनके साथ काम करते हुए मतलब कैसा लग रहा था? मतलब वो एक माएस्ट्रो है जो हम यहाँ भी यूएस में भी उनके काम देखते हैं, तो यहाँ की सारे लोग मतलब इम्प्रेस हो जाते हैं उनकी सेट्स, डिज़ाइन, डायरेक्शन, प्रोडक्शन सब के लिए, है ना? तो मेरे एक पार्ट का सवाल ये है कि उनके साथ काम करते हुए कैसा लगा और फिर उनके सेट पर होना, वो कैसा फीलिंग था?
देखिए, वो तो हर किसी का सपना है उनके साथ काम हाँ। करना। मेरा सपना सच हो गया है और वो भी 3 बार। तो ये तो बहुत खुशी की बात है। हुँ, मैं हमेशा वर्ल्ड सिनेमा जब भी हम देखते हैं ना, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, जब भी वर्ल्ड सिनेमा देखते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि यार ये इतना बड़ा सिनेमा कैसे बना लेते हैं ये लोग। हुँ, ओके। तो तब हमें प्राउड फील होता है कि हमारे पास, हमारे हिंदुस्तान में भी एक निर्देशक ऐसे हैं जो इतना बड़ा सिनेमा बना सकते हैं। हाँ, तो वो संजय लीला भंसाली जी। वो जो सोच उनकी है, वो जो बारीकी पे वो वर्क करते हैं। तो उनके पास मैं हमेशा रोज़ जाके सेट पे मेरा एक ही प्रश्न होता था, बड़ी ईमानदारी से, कि सर आए हैं क्या? क्योंकि मैं रोज़ चाहता था कि मैं उनके सानिध्य में रहूँ, वो डायरेक्ट करें, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे करीबन-करीबन 95% सीन उन्होंने डायरेक्ट किए। ओके, ओके। तो मेरी बड़ी इच्छा होती थी कि यार वो डायरेक्ट करें और तब मैं परफ़ॉर्म करूँ। हुँ, उसमें क्या होता था कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जीवन में, जो अभी हम सीख ही रहे हैं, प्रोसेस में ही है। लेकिन जब वो आ जाते थे, जब आपको सही कुम्हार मिल जाता है ना, हुँ, तो आप अच्छी मिट्टी होते हो ना, तो आपको बहुत सुंदर आकार मिल जाता है। आप सही में हीरा होते हो ना, तो आपको, और सामने वाला जौहरी कमाल का है, तो आपको ऐसे ऐसे सुंदर तरीके से रखेगा हुँ, कि आपकी कीमत जो होगी ना, उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हामिद जो है ना, वो वही हीरा था जो इतनी कीमत उसकी बढ़ गई है, क्योंकि सर ने रखा उसको ऐसे सुंदर तरीके से। हुँ। तो मुझे तो बहुत आनंद आया सच में। और जब आप सेट पर थे और आपको मतलब रैप हुआ, सब कुछ हुआ, आपने कुछ रखा सेट से? मैंने एक्चुअली अदिति और शर्मिन से भी यही सवाल पूछी थी कि उन्होंने कुछ रखा था सेट से, उन्होंने दोनों ने बोला था कि नहीं रखा था कुछ। तो आपने कुछ रखा? मतलब आपने कुछ लिया सेट से या आपकी कैरेक्टर से, कॉस्ट्यूमिंग से कुछ भी रखा? देखिए, मैं वैसे एक चीज़ बताता हूँ कि मैं जब भी सेट पे जाता था डेली, अ, तो मैं सेट पे जाके पहले जाकर के वहाँ की धरती को प्रणाम करता था, फिर पूरा सेट मैं घूमता था, ये मेरा डेली का रूटीन था। अच्छा। तो सुबह जाते ही पूरा सेट मैं घूमता था। वहाँ से मैंने जो कुछ सँजोया है ना, वो इतना बेशकीमती है, वो इतना बेशकीमती है कि वो ना तो मैं किसी को दिखा सकता, उसको महसूस लगातार कर सकता हूँ। तो मैंने बहुत सारी यादें चुराई हैं वहाँ से, बहुत सारे इमोशंस लेके आया हूँ मैं वहाँ से। बहुत सारा कुछ सीख के आया हूँ मैं वहाँ से, वो है मेरे पास और वो रहेगा ज़िंदगी भर तब तक मैं रहूँ। हुँ। तो वो तो मतलब सबसे कीमती होती है ना, मतलब मेमोरीज़ जो होते हैं, वो जी, आप ले सकते हैं आपके साथ। और मैं मतलब व्यूअर से बोल रही हूँ कि अगर मैं वहाँ कोई भी सेट पे होती तो मैं ज़रूर कुछ ज्वेलरी पूछ कर लेती क्योंकि इतने मतलब सुंदर थे। तो वो मेरे सारे आपके लिए सवाल थे। थैंक यू कि आपने आज मुझसे बात की।